पीएम ने कोरोना संकट पर देश को संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अनलॉक 1 में लापरवाही बढ़ने पर नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक लागू रहेगी। जल्द एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की जाएगी। फ्रांस ने गलवान में शहीद हुए भारतीय जवानों के लिए दुख जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। अनलॉक 2 के नियम देर रात से लागू हो जाएंगे। अनलॉक 2 में स्कूल, रेल और मेट्रो पर रोक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के बारापुला में पाकिस्तान ने गोलाबारी की। शेयर बाजार फिर गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 46 और निफ्टी 10 अंक गिरकर बंद हुआ। देश में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,500 नए मरीज सामने आए। मुंबई में फोन पर ताज होटल को उड़ाने की धमकी दी गई। मुंबई में धमकी के बाद ताज होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। चीन में कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस मिलने से महामारी फैलने की आशंका जताई गई। कनाडा के टोरंटो में तिब्बत के लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म में उनके साथ काम करने वाली अभिनेत्री संजना सांघी से पुलिस ने पूछताछ की। आमिर खान के घर में काम करने वाले कुछ लोगों को कोरोना वायरस हो गया। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। चीन के दूतावास ने उसके 59 ऐप पर बैन लगाने को गलत बताया। गूगल और एप्पल ने टिकटॉक ऐप को हटा दिया। चीन ने अपने 59 ऐप बैन करने पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने पर एक बड़ी बैठक की। राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच होने वाली बातचीत टल गई। पाकिस्तान उच्चायोग के 39 अधिकारी अटारी बॉर्डर से अपने देश लौट गए। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। पतंजलि कोरोना वायरस की दवा बनाने के दावे से पलट गई। बालकृष्ण ने कोरोनिल दवा के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर के अधिकारियों की एक बैठक हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले साल जून तक जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 3 चार्जशीट दायर की। मुंबई में आदेश के बाद भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे 6 पुलिस वालों पर केस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के मंडला में जिला पंचायत दफ्तर के अंदर एक महिला कर्मचारी की हत्या कर दी गई। चीन की संसद में हांगकांग से जुड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास हो गया। चीन के कानून से हांगकांग की आजादी पर असर पड़ने की आशंका जताई गई। चीन के खिलाफ हांगकांग में प्रदर्शन किया गया। मोहम्मद कैफ ने घर पर अभ्यास का एक वीडियो शेयर किया। रणवीर सिंह की 1983 वर्ल्ड कप जीत पर बनी फिल्म क्रिसमस पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हुमा कुरैशी का 50,000 रुपए का बिजली का बिल आया। राहुल गांधी ने सरकार पर चीन से आयात बढ़ाने का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक केमिकल कंपनी में गैस के रिसाव से 2 मजदूरों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 5,66,000 हो गई। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीज 85,000 के पार हो गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 1,04,00,000 के पार हो गया। अमेरिका में कोरोना वायरस के 41,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के एक होटल में मास्क के लिए टोकने पर एक कर्मचारी की पिटाई कर दी गई। नेल्लूर में पुलिस ने मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के सोनीपत में 2 परिवारों में हुई झड़प में 9 लोग घायल हो गए। यूपी के आगरा में टिड्डियों पर ड्रोन से दवा का छिड़काव किया गया। 24 घंटों में बीएसएफ के 53 जवानों को कोरोना वायरस हो गया। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में कोरोना वायरस सिलेबस में जोड़ा जा सकता है। हरियाणा के जींद में नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने के आरोप में एक आदमी पकड़ा गया। गुजरात में अब रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। पटना के दवा बाजार को एक कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद बंद करवा दिया गया। शेखर सुमन पटना में सुशांत सिंह के पिता से मिले। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग से एक की मौत हो गई। इरफान पठान घर में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। सोनू निगम ने चीन का सामान रोकने की मांग की। विस्तारा एयरलाइंस अपने 40% कर्मचारियों का वेतन घटाएगी। आम आदमी पार्टी कल तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन करेगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को वेतन नहीं देने पर एमसीडी को फटकार लगाई। राजकोट में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहा एक मजदूर घायल हो गया। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भोपाल में काला दिवस मनाया। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। यूक्रेन में फंसे 144 छात्र विमान से इंदौर लाए गए। हैदराबाद में एक आदमी पर अपनी 3 बहनों की हत्या का आरोप लगा। हरियाणा के सोनीपत में 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पानी पर एक योजना शुरू की। कानपुर में नदी में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने एक दंपति की हत्या कर दी। बिहार के पूर्णिया में एक सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। सुशांत केस में निर्देशक शेखर कपूर को भी बयान दर्ज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कुछ जगहों पर फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान में मुस्लिम कर्मचारियों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। दिलजीत दोसांझ ने सुशांत सिंह को एक भावुक पोस्ट लिखकर याद किया। श्रुति हासन ने पियानो बजाने का एक वीडियो शेयर किया। मलाइका अरोड़ा ने टिकटॉक पर बैन लगाने पर खुशी जताई। पाकिस्तान के 6 क्रिकेटर कोरोना वायरस से ठीक हो गए। राहुल गांधी ने शायरी के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया। पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पार्टी की बैठक में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मांगा। पंजाब में स्कूल अब ट्यूशन फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद 4 जुलाई से लोगों के लिए खोल दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी में एक अस्पताल का दौरा किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चीन में बने मांझे पर रोक लगा दी। गुजरात एटीएस ने कई जगहों से काफी विदेशी हथियार बरामद किए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बारिश के बाद पानी भरने से लोग परेशान दिखाई दिए। राजस्थान के झालावाड़ में बांध में गिरी एक महिला बचा ली गई। पुलवामा में सुरक्षा बल ने आतंकियों का हमला नाकाम कर दिया। मुंबई के पास ठाणे में 103 साल का एक बुजुर्ग कोरोना वायरस से ठीक हो गया। यूपी के सहारनपुर में ट्रांसफार्मर में आग लगने से 3 मजदूर झुलस गए। सूरत में कोरोना वायरस की वजह से 80% हीरा कारोबार 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। पटना में बारिश का पानी भरने से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे कई नेता हिरासत में लिए गए। मुंबई में लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर 2 दिनों में 23,000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गईं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस पर एक बैठक की। पाकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने डोपिंग से बचने के लिए खिलाड़ियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम ने लंबे वक्त बाद अभ्यास शुरू कर दिया।